नमस्कार, मैं लवकेश जायसवाल आपका स्टार्टअप इंडिया के पेज पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया योजना के बारे में। सरकार का यह योजना स्टार्टअप इंडिया लॉन्च करने का उद्देश्य देश में रोजगार और कारोबार को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य छोटे उद्योगों और कारोबारियों को आसान लोन की सुविधा उपलब्ध कराना है। कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार छोटे उद्योगों और कारोबारियों को आगे बढ़ाने के लिए अनुकूल परिस्थिति बनाना चाहती है, जिसके तहत सरकार द्वारा उन उद्यमियों को ऋण की सुविधा देने में सहायता करेगी जो बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं। सरकार स्टार्टअप के जरिए गांव और छोटे कस्बों के युवाओं को भी इस योजना से जोड़ने के लिए कार्य कर रही है। सरकार का उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि यह योजना युवाओं के हुनर और आइडियाज को एक नई शक्ति प्रदान करेगी, जिसको लेकर स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत किया गया। यह एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है। कोई भी आवेदक इस योजना से जुड़ने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत कारोबारियों को कारोबार संबंधित सभी जानकारी, इंफॉर्मेशन और अप्रूवल एक स्थान पर उपलब्ध कराई जाएगी। स्टार्टअप स्कीम के तहत कंपनी रजिस्टर्ड के अगले 3 साल के लिए या अगले 3 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी टैक्स में छूट दी गई है। सरकार अगले 3 सालों तक नवनिर्मित स्टार्टअप योजना के अंतर्गत आने वाली कंपनियों का निरीक्षण नहीं करेगी, अर्थात इस योजना के अंतर्गत आने वाले कंपनियों को स्वप्रमाणिकता की छूट दी गई है। स्टार्टअप योजना के तहत सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का कर्म फंड तैयार किया गया है। पेटेंट पंजीकरण शुल्क में 80% की कमी की गई है और इसके लिए सरकार कई कदम उठाए जा रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत सरकार ने बैंक्रप्सी कोड के नियम में कुछ बदलाव करते हुए कारोबारियों को अपने कारोबार से बाहर निकलने के लिए बंद करने के लिए 90 दिन की विंडो सुनिश्चित की है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा 5 लाख स्कूलों से इसके संबंधित कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी स्टूडेंट को इस स्कीम से जोड़ा जा सकेगा। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के आवेदन के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए? स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए अंतर्गत 5 वर्ष से अधिक समय से कारोबार कर रही कंपनी को नहीं जोड़ा गया है। कोई भी प्राइवेट कंपनी या LLP या साझेदारी फार्म इस योजना के अंतर्गत आएगी। स्टार्टअप इंडिया के अंतर्गत आने वाली कंपनियों का वार्षिक टर्नओवर 25 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। स्टार्टअप कंपनी का बिजनेस मॉडल रोजगार प्रेरित होना चाहिए। स्टार्टअप कंपनी में नवीनीकरण और तकनीकी यानी रिन्यूएबल एंड टेक्निक्स का अधिक प्रयोग या इस्तेमाल किया जा रहा हो। इस योजना के तहत शुरू की गई कंपनी का उत्पाद और सेवा की नवीनीकरण के लिए DIPP द्वारा स्थापित इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड से एक प्रमाण पत्र लेना होगा। आवेदक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए आवेदन का पूरा प्रक्रिया कर सकते हैं। इस योजना से जुड़ने के लिए आवेदक को संबंधित सभी शर्तें पूरी करनी होती है। उसके पश्चात निम्नलिखित प्रक्रिया के जरिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। स्टार्टअप इंडिया के तहत हम कई सेक्टरों में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। कुछ सेक्टरों का नाम मैं बताऊंगा। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट स्टार्टअप सेक्टर, जहां लिप कॉस्मेटिक स्टार्टअप हो सकता है, लिप बाम बनाने का हो सकता है, पाउडर बनाने का हो सकता है, फाउंडेशन बनाने का हो सकता है, मेकअप बनाने का हो सकता है, साबुन बनाने का हो सकता है, नहाने के दौरान उपयोग होने वाली सामग्री का हो सकता है, शैम्पू बनाने का हो सकता है। इस प्रकार से हम अनेक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के क्षेत्र में हम अपना स्टार्टअप या बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है हेल्थ केयर प्रोडक्ट।
हम हेल्थ के क्षेत्र में भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जहां हेल्थ फिटनेस सेंटर का स्टार्टअप हो सकता है, जिसमें योग सेंटर हो सकता है, ब्यूटी सेंटर हो सकता है, डांस फिटनेस सेंटर हो सकता है। पर्सनल हेल्थ केयर उत्पाद बनाने का स्टार्टअप हो सकता है, मेडिकल हेल्थ केयर उत्पाद बनाने का स्टार्टअप हो सकता है, जिसमें डेंटल ग्लास, सर्जिकल ग्लव्स, ऑक्सीजन सिलेंडर स्टार्टअप हो सकता है। इस प्रकार से हम मेडिकल के क्षेत्र में भी हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एडिबल हेल्थ केयर उत्पाद बनाने का स्टार्टअप हो सकता है, जहां ग्लूकोज स्टार्टअप हो सकता है। बेबी हेल्थ केयर उत्पाद बनाने का हो सकता है, जहां बेबी पाउडर स्टार्टअप हो सकता है, बेबी फूड स्टार्टअप हो सकता है, बेबी शैम्पू हो सकता है, डिस्पोजेबल बेबी डायपर स्टार्टअप हो सकता है। इस तरह से हम मेडिकल के क्षेत्र में भी अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। टेक्सटाइल स्टार्टअप सेक्टर, जहाँ धागे का स्टार्टअप है, डिजिटल कढ़ाई स्टार्टअप हो सकता है, शेड कढ़ाई हो सकता है, काश्मीरी टांका हो सकता है, लेडीज गारमेंट बनाने का स्टार्टअप हो सकता है, जहाँ ब्लाउज निर्माण हो सकता है, रेडीमेड पेटीकोट निर्माण, साड़ी निर्माण, सूती वस्त्र निर्माण, घरेलू उपयोग वस्त्र उद्योग के स्टार्टअप हो सकता है, जहाँ पर्दे, तकिया, कालीन, छाता, बेल्ट, केला, इस तरह का स्टार्टअप हम कर सकते हैं या शुरू कर सकते हैं। स्पोर्ट्स वेयर और स्पोर्ट्स एक्सेसरीज बनाने का स्टार्टअप हो सकता है, जहाँ टी शर्ट, स्विमिंग सूट, ट्रैक सूट, क्रिकेट की बैटिंग, हाथ के दस्ताने, स्पोर्ट नेट, इस तरह से हम इस क्षेत्र में भी हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जहां खेल सामग्री स्टार्टअप को लेकर हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। 5वां नंबर है पूजन सामग्री स्टार्टअप, जहां धूप बनाने का, कुमकुम, रुई की बाती, मौली, पूजन की हेतु चुनरी का स्टार्टअप, इस प्रकार से हम पूजन सामग्री स्टार्टअप के सेक्टर में भी हम काम कर सकते हैं। टूर एंड ट्रेवल्स स्टार्टअप के सेक्टर, यानी टूर एंड ट्रेवल्स स्टार्टअप के सेक्टर में भी हम टूरिस्ट गेस्ट हाउस स्टार्टअप हो सकता है, बाइक एंड कार रेंटल हायरिंग हो सकता है, यादगार वस्तुओं की दुकान का स्टार्टअप हो सकता है, यात्रा निर्देशिका का स्टार्टअप हो सकता है। इस प्रकार से हम ट्रेवल्स एंड टूर वाला स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, जिसमें स्किल बेस्ड स्टार्टअप हो सकता है, कुकिंग आर्ट स्टार्टअप हो सकता है, टूरिस्ट गैलरी हो सकता है, केमिकल प्रोडक्ट्स स्टार्टअप सेक्टर के क्षेत्र में भी हम काम कर सकते हैं, जहां मेडिकल के क्षेत्र में बनने वाले स्टार्टअप, जहां एंटीसेप्टिक सोप, क्रीम, इस प्रकार से हम मेडिकल के क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। केमिकल के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, कीटनाशक के क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं, डिटर्जेंट बनाने का क्षेत्र में हम काम कर सकते हैं, जहां केमिकल युक्त चीज़ें हम काम कर सकते हैं। खाद्य संरक्षक बनाने का स्टार्टअप हो सकता है, जहां सिरका हो सकता है, सोडियम हो सकता है, पोटेशियम नाइट्रेट बनाने का काम। इस प्रकार से इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स स्टार्टअप के सेक्टर में हम बैंकिंग तथा ऑफिस उपकरणों का उपयोग में आने वाली वस्तुओं का हम निर्माण कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल तथा बिजली के उपकरणों का स्टार्टअप हो सकता है, छोटे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का स्टार्टअप हो सकता है, अन्य सहायक उपकरणों तथा सेवाओं का स्टार्टअप हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक हार निर्माण हो सकता है, ट्रांसफार्मर निर्माण हो सकता है, एटीएम मशीन सर्विस स्टार्टअप हो सकता है। गिफ्ट आइटम स्टार्टअप सेक्टर के क्षेत्र में हम अच्छा अपना बिजनेस शुरुआत कर सकते हैं। लकड़ी की गिफ्ट सामग्री का स्टार्टअप हो सकता है, पेपर कागज़ की गिफ्ट सामग्री का स्टार्टअप हो सकता है, लेदर के गिफ्ट हो सकता है, एंड फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप, जिसमें बेकरी उद्योग हो सकता है, केक उद्योग हो सकता है, मसाला उद्योग हो सकता है, पापड़ उद्योग हो सकता है, अचार उद्योग हो सकता है, मिष्ठान सामग्री स्टार्टअप हो सकता है, जहां हम लड्डू उद्योग, बेसन के लड्डू, गेहूं के आटे के लड्डू, इस प्रकार से अनेक प्रकार के लड्डुओं का भी हम
बिजनेस शुरू कर सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग स्टार्टअप सेक्टर, जहां डेयरी उद्योग स्टार्टअप हो सकता है, नमकीन उद्योग स्टार्टअप हो सकता है, जहां मटर की राव, टोस्टी, भेलपुरी, मुरमुरा आदि का हम स्टार्टअप तैयार कर सकते हैं। चिप्स उद्योग शुरू कर सकते हैं, सोयाबीन से बनने वाले उत्पाद का स्टार्टअप कर सकते हैं। मशरूम उद्योग स्टार्टअप हो सकता है, फ्लैक्स उद्योग स्टार्टअप हो सकता है, आटा उद्योग स्टार्टअप हो सकता है, सॉस उद्योग स्टार्टअप हो सकता है, फूड पैकेजिंग उद्योग स्टार्टअप हो सकता है।